हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस के एग्जाम्पल्स को। देखिएगा, इससे पहले की जो मैंने आपको क्लास बताई थी, जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसके अंदर मैं आप लोगों को इस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ओवरव्यू क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से करवाया। और जिस तरीके से हर एक टेंस के अंदर हम 4 टाइप के एग्जाम्पल करते हुए चलते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेज हम समझते हैं, वो वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई। आज की इस क्लास में हम इस पास्ट सिंपल टेंस के जो एग्जाम्पल होते हैं, इन एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। देखिएगा, आपके सामने 10 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आप भी अपनी कॉपी के अंदर मैं यहाँ पे बनाऊँ उससे पहले आप कोशिश करिएगा वीडियो को बीच में पॉज करके कि आप किस तरीके से ये सेंटेंसेज बना सकते हैं, और उसके बाद में मेरे साथ आप मिलान करिएगा कि कितने सेंटेंस आप सही कर पाए हैं। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो क्या मिस्टेक है वो आप लोग फिर सही करिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है? उसने मुझे पूरी कहानी बताई। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक ही चीज़ देखनी है कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप कौन सी है। तो टाइप कौन सी है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव जो टाइप होती है उसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उसने। कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो मान लो लड़का मानते हैं तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? ही। और लड़की मानते हैं तो क्या कहोगे? शी। आपकी मर्जी, आप लड़का मानो या लड़की मानो। अब देखिएगा, इस सब्जेक्ट के बाद में आती है मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी इस टेंस में? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म लगाओगे तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? बताना। और बताना के लिए क्या होता है? टेल। और टेल की अगर मैं सेकंड फॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। ठीक है, ही या शी टोल्ड मी द होल स्टोरी। ठीक है, ही और सी टोल्ड मी द होल स्टोरी। उसने मुझे पूरी कहानी बताई। नेक्स्ट देखिए, तुमने कड़ी मेहनत नहीं की। सेंटेंस की टाइप कैसी है? नेगेटिव। और नेगेटिव टाइप के अंदर आता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुमने, यानी कि यू। फिर यू के साथ में जब सेंटेंस मेरा नेगेटिव है तो क्या लगाओगे? डिड नॉट या डिडंट। ठीक है, ये लो। फिर इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? करना। और करना को क्या कहोगे? डू। आपको पता है जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड आ जाए तो इसके बाद आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये लीजिएगा, डू। यू डिड नॉट डू हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, यू डिड नॉट वर्क हार्ड। यू डिड नॉट वर्क हार्ड। दोनों ही तरीके से सही है। यू डिड नॉट डू हार्ड वर्क है तो भी सही है, और यू डिड नॉट वर्क हार्ड तो भी सही है। नेक्स्ट देखो, वह पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ। सेंटेंस देखिएगा, क्यों नहीं हुआ। तो सेंटेंस की टाइप कैसी है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कौन सा? WH वर्ड वाला। जब भी WH वर्ड का कोई सेंटेंस आता है, आप सबसे पहले WH वर्ड का हिसाब किताब कर दो। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है? ये क्यों। और क्यों को क्या बोलोगे आप WH वर्ड में? इंग्लिश में वाई। अब वाई के बाद में लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में होती है डिड। तो ये लीजिएगा, डिड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। कोई लड़का है और लड़के के लिए ही। इसके बाद में लगाओगे नोट। तो ये लीजिएगा, नोट। अब इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? शामिल होना। और शामिल होना को क्या बोलोगे? अपीयर। क्या बोलोगे? अपीयर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या लगा है? पहले डिड लगा है। वाई डिड ही नॉट अपीयर इन द पार्टी। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाई डिडंट। जब ये जो ही के बाद में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में जो नोट लगा है, इस नोट को आप डिड के साथ में लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दो। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगाओगे तो इसको आप शॉर्ट में बोलिएगा। डिड नोट नहीं बोलना, फिर डिडंट बोलना है। तो ये लीजिएगा, वाई डिडंट ही अपीयर इन द पार्टी। वह पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, वे कल
कहाँ गए थे। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है मेरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी कैसा, WH वर्ड का। WH वर्ड का है तो सबसे पहले WH वर्ड लगा दो। WH वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, और कहाँ के लिए क्या बोलोगे, वेयर। ठीक है, वेयर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। ठीक है, वेयर डिड दे। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को आप क्या बोलोगे, गो। तो ये लीजिए गो, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। ठीक है, वे कल कहाँ गए थे। नेक्स्ट देखो, उसे तुम्हारा पत्र नहीं मिला। तो देखिएगा, नहीं मिला यानी सेंटेंस की टाइप कैसी है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, उसे, यानी कि उसे कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो ये लीजिएगा, मैंने मान लिया लड़का। ठीक है, ही। अब ही के बाद में अब क्या लगाना है, डिड नॉट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है मेरा, नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मिलना। एक तो देखो मिलना होता है जब दो आदमी आपस में मिलते हैं, वो तो क्या होता है, मिलना मतलब मीट, MEET। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ अगर मिलती है अपने को तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, या तो बोलिए आप रिसीव, या फिर बोलिए आप गेट। ठीक है, गेट का मतलब भी प्राप्त होना, और रिसीव का मतलब भी प्राप्त होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ही डिड नॉट रिसीव। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डिड लगा हुआ है, ही डिड नॉट रिसीव योर लेटर। ये लीजिएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसने आत्महत्या क्यों की। सेंटेंस की टाइप देखो, क्यों की यानी कि इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी WH वर्ड का। तो WH वर्ड का है तो सबसे पहले WH वर्ड का हिसाब किताब करो भाई। क्यों के लिए क्या लगाओगे, वाई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसने, वही सेम बात आ गई, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, आप जो इच्छा हो, आप लड़का माने तो ही लगा दो, लड़की मानो तो शी लगा दो, वाई डिड शी। अब इसके बाद में क्या है, आत्महत्या करना, तो यानी इसको क्या बोलते हैं, कमिट। ठीक है, COMMIT। ठीक है, कमिट द सुसाइड। ठीक है, कमिट द सुसाइड। वाई डिड शी कमिट द सुसाइड, उसने आत्महत्या क्यों की। नेक्स्ट देखो, तुमने पुस्तक क्यों खरीदी। सेम ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस है, तो ये जो क्यों है, इसे क्यों के लिए क्या लगाओगे, वाई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट क्या है उस यहाँ पे, तुमने यानी कि यू। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, और खरीदना को क्या कहोगे, या तो बाय, BUY, बाय मतलब खरीदना, या फिर परचेज, PURCHASE, परचेज मतलब भी खरीदना। जो आपकी इच्छा हो वह लगा दो, मैंने लगा दिया यहाँ पे बाय। फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्यों, सेंटेंस में पहले क्या लगा है, डिड लगा है। वाई डिड यू बाय ए बुक। ठीक है, तुमने पुस्तकें क्यों खरीदी। नेक्स्ट देखो, गांधी जी हमेशा अपने साथ डंडा रखते थे। तो देखिएगा यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का, सिंपल यानी अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गांधी जी, तो ये लीजिएगा गांधी जी। अब इसके बाद में यहाँ पे एक एडवर्ब लगी है, हमेशा यानी ऑलवेज। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, साथ रखना, है ना, यानी रखना। और रखना जो होता है, इस रखना के लिए एक वर्ड तो क्या होता है, कीप, KEEP। ठीक है, एक वर्ड क्या होता है, कैरी। जो चीज अपने साथ लेकर के चलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कैरी। तो यहाँ पे हम कैरी की सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, कैरीड। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज कैरीड, गांधी जी हमेशा रखते थे, क्या रखते थे, एक डंडा, ए स्टिक, विद हिम। विद हिम का मतलब क्या होता है, अपने साथ। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज कैरीड ए स्टिक विद हिम।
गांधी जी हमेशा अपने साथ एक डंडा रखते थे। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण किया। सेंटेंस की टाइप है सिंपल, और सिंपल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान, तो ये लीजिएगा पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके बाद में सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, आक्रमण करना, और आक्रमण करना को क्या बोलोगे, अटैक। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अटैक्ड। ठीक है, ATTECD। ठीक है, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया कब, इन 1971। ठीक है, पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखो, क्या पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। सेंटेंस की टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब वाली, और हेल्पिंग वर्ब वाली है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ये लो डिड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पुलिस, तो डिड द पुलिस। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करना को क्या कहोगे, अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट। डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ। ठीक है, डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ, क्या पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। तो देखिएगा साथियों, ये थे आपके पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 10 के 10 जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी लगी है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लेट जरूर हो गई, क्लास स्कूल के अंदर कुछ मीटिंग का चक्कर होने की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे बाद में सही अपने को क्लास मिलने से मतलब है, क्लास अपने को जरूर मिलेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।